केमिस्ट्री क्या है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बेसिक्स नहीं पता केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या है। आज हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही आसान वे में। चलो शुरू करते हैं। कुछ डेफिनेशंस है केमिस्ट्री की, कुछ डेफिनेशंस है, इनको डिस्कस करते हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहले, द स्टडी ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे इंटरेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म। मैटर के बारे में पढ़ना, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स के बारे में पढ़ना, ये केमिस्ट्री कहलाता है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर किन से बना है और मैटर क्या है, इसके बारे में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इट्स रिएक्शंस। अच्छा, किसके बारे में पढ़ना, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर का कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का फिजिक दिखता कैसा है, मैटर का सब कुछ, रिएक्शंस, सब कुछ बारे, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का दिखता कैसे है, कैसा होता है वो, उसकी फॉर्म्स कैसी है, वगैरह वगैरह। The science that seeks to understand and control the behavior of matter at the atomic and molecular level. केमिस्ट्री हमें बताता है कि बिहेवियर कैसा होता है मैटर का, यानी मैटर का बिहेवियर कैसा है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे रिएक्ट करेगा, सही है, और आई लेवल पे कैसे रिएक्ट करेगा, यानी उसकी नेचर वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। साइंटिफिक डिसिप्लिन एक्सप्लोर्स एट फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर, यानी बेसिक नेचर कैसा होता है मैटर का, मैटर के बारे में पढ़ना, उसकी नेचर क्या है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, इसके बारे में पढ़ना ही केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मैटर। मैटर खुद क्या है। देखो बच्चे बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ होते हैं चीज़ों में। सर हमने ये समझा कि मैटर क्या, स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। चलो ये मैटर क्या है, ये क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट रियली मैटर इज़, यानी मैटर खुद क्या है। अच्छा, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। ऐसा चीज़ जिसका मास हो, वज़न हो और उसका वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। जिसका कोई वज़न हो और मास वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाता है। मास मीन्स वज़न, वॉल्यूम मीन्स कि वो उसका उजम, यानी वो कितना जगह घेर रहा है, सही, वो उसका उजम है। देखो सिंपल एग्जांपल से समझो इसको। आप इंसान खुद भी तो मैटर से बना है, वो एक जगह घेरता है, उसका मास है। आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है आपके हाथ में, वो उसका वज़न भी है, वो उसका वॉल्यूम भी है, एक जगह घेरता है, ठीक है। पानी है, हवा है, दीवार है, आपके आसपास जो भी चीज़ रखी हुई है, सबके वज़न, सबको वज़न है और मास भी है। अच्छा, फिजिकल सब्सटेंस दैट मेक्स अप ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग, ये मैटर से ही बनता है। मैटर यानी लिविंग को भी बनाता है, नॉन लिविंग को भी, यानी इंसान भी मैटर से बना है, एनिमल्स भी बने हैं, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ मैटर से बने हैं, और इसके साथ साथ प्लांट्स भी बने हैं, यानी प्लांट्स भी मैटर से ही बने हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है। नॉन लिविंग प्लांट्स हो और नॉन लिविंग भी मैटर से बने, यानी नॉन लिविंग से मुराद है आपका क्या, नॉन लिविंग से मुराद है आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, दीवार है और बहुत से ऑब्जेक्ट्स है जो सेल से नहीं बने फिर भी वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा चीज़ जिसका वजन हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, मैटर कहलाता है। सिंपल। बेसिक मटेरियल ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ये बेसिक मटेरियल है। यूनिवर्स को बनाने में सबसे पहले मैटर का काम है, यानी मैटर बनाता है यूनिवर्स को, कंप्राइजिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आयंस भी इनसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स भी इसी मैटर से बनते हैं, वगैरह वगैरह। द फिजिकल मटेरियल दैट मेक्स अप ऑल थिंग्स फ्रॉम एटम्स टू गैलेक्सीज, एक ऐसी चीज़ है जो एटम को बनाता है और एटम से साथ जुड़ के एक गैलेक्सी बनाते हैं, सही, यानी गैलेक्सीज भी इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं एटम से। ये बेसिक है, इन यूनिवर्स का बेसिक क्या है, एटम है, और एटम कंबाइन होकर चीज़ें बनाते हैं, सही है। और लास्ट में ये सब कुछ किससे बनता है, एटम ही से बनता है। मैटर इज़ द फिजिकल सब्सटेंस दैट मेक्स अप द यूनिवर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम टू द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। एटम क्या है, फिजिकली सब्सटेंस है जो कि यूनिवर्स को बनाता है, और स्मॉलेस्ट एटम्स भी इन्हीं से बनते हैं, और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स भी इन्हीं से बनते हैं। देखो आप, ज़मीन भी इसी से बनी हुई है, ज़मीन के अंदर रॉक्स है, पानी है, रेत है, सॉइल यानी मिट्टी है, सब कुछ मैटर है। उसके बाद आप यूनिवर्स में जाओगे या निज़ाम शमसी में, सोलर सिस्टम में जाओगे, आपका सूरज है वो भी एटम से बना होता है, आप जितने प्लैनेट्स हैं सब एटम से बने होते हैं। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर इन यूनिवर्स।
अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन के होंगे, यानी आइटम आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेगा या लिक्विड फॉर्म में दिखेगा या गैस के फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड वो चीज़ दिखेगा आपको जिसका फिक्स शेप हो, वॉल्यूम हो, यानी वॉल्यूम उसका और शेप उसका फिक्स हो और क्लोजली पैक उनकी मॉलिक्यूल्स हो, यानी मॉलिक्यूल्स ऐसे नज़दीक नज़दीक फिट हो, उसे फिर हम देख सकते हैं, वो सॉलिड कहलाएगा। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड होंगी। अच्छा, ये हो गया। लिक्विड वो होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं हो, जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे वो उस हिसाब से बनेगा, तो उसे हम कहेंगे लिक्विड। जैसे कि उसकी मॉलिक्यूल थोड़ा गैप में होते हैं इस तरह समथिंग, जैसे मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ ना, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद गैस तीसरा फॉर्म है, स्टेट है मैटर का। इसमें नीदर इसका फिक्स शेप भी इनका फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। फिर उसके उनकी मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे गैप में होंगे दूर दूर, जिसकी वजह से हम उनको देख नहीं सकते ना गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, वो फ्रीली मूव करते हैं। अब इस बात में कंफ्यूज नहीं ना कि उनका मास या वॉल्यूम नहीं है, नहीं नहीं, मास है वॉल्यूम भी है लेकिन कम है। अच्छा, अगर मास वॉल्यूम नहीं होंगे वो मैटर ही नहीं खिलाएंगे भाई, सही है। देख सकते हो ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स देखो, एवापोरेशन, जब पानी को आप गर्म करोगे वो एवापोरेट होता है, वो गैस फॉर्म में चला जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह दूर दूर होंगे और लिक्विड फॉर्म में वो इस तरह दिखता है, उनकी मॉलिक्यूल्स नज़दीक, जिस कंटेनर में डालोगे इसकी वही शेप लेगा, सही। और सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ़ की फॉर्म में तो उसको ठंडा करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे फिक्ट होंगे, सही, यानी नज़दीक नज़दीक होंगे, फिर हमें दिख सकता है, सही है, वो सॉलिड। उसके बाद वाई डू वी रीड केमिस्ट्री या स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है। केमिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी, इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। देखो, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल इंसान जितना तरक्की कर चुका है वो केमिस्ट्री के विदाउट पॉसिबल नहीं था। वो बहुत ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं, केमिस्ट्री का भी इतना ही रोल है जितना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास जो दुनिया है हमने उसको समझा, उनकी कंपोजिशन समझा कि दुनिया किस चीज़ से बनी हुई है, पत्थर किस चीज़ से बना हुआ है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ अगर जाना हमने तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री हमने ये जाना। Chemistry helps us comprehend the nature world from air we breathe to the water we drink. केमिस्ट्री ने हमें अलाउड किया कि हम जिस नेचुरल वर्ल्ड में रहते हैं हम उसमें सांस लेते हैं, सांस लेने से जो फिज़ा हमारी चला जाता है ना पेट में, उसकी कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन उसमें है या नाइट्रोजन उसमें मौजूद है, सही है, उसमें हाइड्रोजन है वगैरह वगैरह, ये सब हमने जाना तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। और वाटर जो पानी पीते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी है, हाइड्रोजन से, H2O में कौन कौन सी पानी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह, ये सब अगर जाना हमने तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड मेडिसिन, हमने इंसान ने हेल्थ और मेडिसिन में बहुत तरक्की किया बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन, वैक्सीन्स, ट्रीटमेंट्स, इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, हमने बहुत सारी मेडिसिन बनाई, बहुत सारी मेडिसिन हम इसमें मेडिकल्स में पढ़े होते हैं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हुई। वैक्सीन्स हमने बनाई बहुत सारी बीमारियों का बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। ट्रीटमेंट्स बहुत सारी की, कीमोथेरापीज़, केमिकल्स देते हैं हम बंदों को, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, इंसानी ज़िंदगी की, इंसानी लाइफ बहुत आसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस। आपको कोई बीमारी होती है, आप कोई मेडिसिन लेते हो, आप जल्दी से ठीक होते हो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। Chemistry helps us understand, mitigate environment issues like climate change, pollution and conservation. Chemistry ने हमें हेल्प आउट किया environment issues को जानने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं climate change कैसी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हवा में जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है वगैरह। तो हम उस टाइम तक हमें पता इसलिए चला क्योंकि हम केमिस्ट्री को बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री ने हेल्प आउट किया। पोल्यूशन क्या है, कौन कौन सी गैसेज हवा में होते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं, कहाँ से आते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं वगैरह, ये सब जाना बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। और उनकी कंजर्वेशन कैसे बनते हैं, कहाँ वो कन्वर्जेशन उनकी कैसे पॉसिबल है वगैरह, ये भी हमें पता चल सकता है या पता लगाया हमने केमिस्ट्री के थ्रू।
केमिस्ट्री इंश्योर्स फूड सेफ्टी। बहुत अपने फूड अपना फूड को खुराक को जमा करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं या उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं होकर सड़ ना जाए। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री के प्रोसेस को हम जानते हैं। डेवलप्स न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने यूरिया बनाया और बहुत सारे केमिकल्स बने जो क्या करते हैं केमिस्ट्री में हेल्प आउट करते हैं। एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ईल्ड बहुत सारी बढ़ गई है, खुराक हम बनाते हैं, फूड वगैरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ये केमिकल्स बन गए। ठीक है, और अब न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हम अपने बढ़ा रहे हैं और वो फूड खा रहे हैं जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी है, उनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है या उनको उगा रहे हैं, सही है, तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ये भी पॉसिबल हुआ। अच्छा, केमिस्ट्री रिसर्चर्स अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, एफिशिएंट फ्यूल प्रोडक्शन एंड एनर्जी स्टोरेज। जो केमिस्ट्री रिसर्चर्स हैं उन्हें वो हम एक बताते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई आप वो फ्यूल इस्तेमाल करो जो रीनेबल हो, वो नहीं करो जो नॉन रीनेबल हो, मतलब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जो दोबारा बन जाए, सही। जैसे कि बायोफ्यूल्स हम आजकल बोल दिया जाता है कि बायोफ्यूल इस्तेमाल करो क्योंकि ये ख़त्म कभी नहीं होगा, और जो डीजल है पेट्रोल है वो कभी ख़त्म होंगे, सही है, और लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि केमिस्ट्री ये नहीं बताया, उनकी सॉल्यूशंस बताना कि कौन कौन से मसले हैं, कौन कैसे स्टोर करते हैं फ्यूल्स को वगैरह। नेक्स्ट, chemistry is an essential for manufacturing processes, products developing and industrial innovations। केमिस्ट्री का बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि एंजाइम्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो केमिस्ट्री के लॉस को फॉलो करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। एंजाइम्स हैं, कैटलिस्ट है बहुत सारे साबुन बनाने में और वगैरह वगैरह। Understanding the biological structure, chemistry helps grasp biological processes leading to the breakthroughs in genetics and biotechnology। क्योंकि इंसान ही केमिस्ट्री से बना होता है, यानी वो एटम से बना होता है, और कार्बन वगैरह वगैरह। तो जेनेटिक्स समझने के लिए आपको लाजमी चाहिए केमिस्ट्री समझो। बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको चाहिए केमिस्ट्री समझो, वरना आपकी बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी। क्योंकि हम बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से। Chemistry helps in crime scene analysis, evidence collection and criminal conviction। केमिस्ट्री हमें बहुत सारे क्राइम्स होते हैं ना, उनमें भी हेल्प आउट करता है। क्रिमिनल को जानने में बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे में हेल्प आउट करता है। डीएनए टेस्टिंग वगैरह वगैरह इन सब में हेल्प आउट करता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। केमिस्ट्री एक्सपेंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स फ्राम मॉलिक्यूलर लेवल टू कॉस्मिक। केमिस्ट्री हमें हेल्प आउट करता है कि दुनिया को जानने में, सिर्फ दुनिया ही नहीं, यूनिवर्स यानी एक एटम से लेकर एक बड़ा यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स, इन सब को जानने में हमें केमिस्ट्री हेल्प आउट करता है कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है, वो एटम से बने हैं, आयन से बने हैं, कौन कौन से एटम्स से बने हैं वगैरह, कौन सी रिएक्शन उनमें होते हैं, जैसे कि सूरज में होती है फ्यूजन रिएक्शन। तो बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री वी नो दिस। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारी लाइफ में। आप अपने इर्द गिर्द देखो, आप बहुत सारे एडवांसमेंट देख चुके हो जो केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल नहीं थे। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो आप इतने केमिकल्स आप अपने आसपास नहीं देखते। केमिस्ट्री इज़ बेसिक ऑफ लाइफ का भी बेसिक है, पूरी यूनिवर्स का बेसिक है, क्योंकि मैटर से सब कुछ बना है। आपकी दुनिया में जो भी चीज़ होगा, एवरीथिंग दैट इज़ मैस एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह।